नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का सबसे बड़ा ऐलान, दीपावली और छठ में करोड़ों खर्च करके लोगों को दी जाएंगी ये सुविधाएं। सितंबर में दुर्गा पूजा और अक्टूबर में दीपावली और छठ है। बिहार के लिए दीपावली और छठ की महत्ता सबसे बड़ी होती है। यही कारण है कि दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग छठ के दौरान घर वापसी करते हैं। इस दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ हो जाती है, टिकट मिलना भी मुश्किल हो जाता है तथा फ्लाइट की टिकट की कीमत भी बढ़ जाती है। ऐसे में यात्रियों को तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब के बीच बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने एक और बड़ा तोहफा लोगों को दे दिया है, जिसके बाद अब बड़े त्योहारों में घर वापसी करने का टेंशन खत्म। नीतीश कुमार ने पोस्ट करते हुए कहा है कि बिहार आने वाले लोगों की यात्रा को सुगम बनाने और उनकी सहूलियत के लिए तो हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में बिहार से जुड़े अंतर राज्य मार्गों पर राज्य सरकार 299 एसी तथा नॉन एसी बसों का परिचालन कराने जा रही है। राज्य सरकार तो 75 वातानुकूलित और 74 डिलक्स बसों की खरीदारी पर 105.82 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही लोग निजी भागीदारी अंतर्गत भी 150 एसी बसें भी चलाई जाएंगी। वहीं परिवार पलटवार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पिता को टिकट देकर वापस लिया था, बेटी को पार्टी में शामिल कराया गया है। जानिए कैसे आरजेडी की पारंपरिक सीटों पर प्रत्याशी बन रहे हैं। कहानी 1 साल पुरानी, मुकेश सहनी की जुबानी। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के लिए 3 सीटें छोड़ी थी। झंझारपुर, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। मुकेश सहनी ने सबसे पहले झंझारपुर सीट से अपना उम्मीदवार चुन लिया था और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव को वीआईपी पार्टी का सिंबल दे दिया था। लेकिन क्या हुआ, 2 दिन बाद गुलाब यादव को वापस पटना बुलाया गया और उनका सिंबल भी वापस ले लिया गया। इस वाकया के करीब 1 साल बाद मुकेश सहनी ने फिर से गुलाब यादव की बेटी बिंदु गुलाब यादव को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। राजधानी पटना में बड़े धूमधाम के साथ बिंदु गुलाब यादव को वीआईपी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि उनके पार्टी में शामिल होने से मधुबनी समेत पूरे मिथिला क्षेत्र में वीआईपी पार्टी का जनाधार काफी बढ़ने से कोई भी अब रोक नहीं सकता है। आपको बताते चले कि बिंदु गुलाब यादव मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्ष भी है और उनकी मां अंबिका गुलाब यादव विधान पार्षद है। अब सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव में जिस नेता को पार्टी का सिंबल देकर वापस ले लिया गया था, उसकी बेटी को वीआईपी पार्टी में किन शर्तों पर शामिल कराया गया है। बेटी को अपने पिता के साथ सलूक की याद नहीं, या फिर मुकेश सहनी ये भूल गए कि किन परिस्थितियों में उन्होंने गुलाब यादव को लोकसभा का टिकट दिया था। वहीं पर बिहार से बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब जनता की समस्याएं सुनेंगे तेज प्रताप यादव। विधानसभा चुनाव से पहले हुए एक्टिव। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राज्य की राजनीति में हलचल और सियासी गतिविधि तेज हो गई है। इसी कड़ी में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट साझा करते हुए जनता से सीधे संवाद की पहल की घोषणा कर दी। तेज प्रताप यादव ने यहाँ तक लिख दिया है, जनता का दरबार, जन समस्याओं का सीधा समाधान आपके बीच। आपकी आवाज बनने के लिए तत्पर आइए, साथ मिलकर रचे बिहार का नया अध्याय। सदैव आपके साथ, सदैव बिहार के साथ। एम स्ट्रेट रोड स्थित मेरे आवास में जनता दरबार शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक होगी। वहीं पर इससे पहले तेज प्रताप यादव मीडिया से बातचीत के दौरान कहे थे कि अभी मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं, सुरक्षा बढ़ाई जाए क्योंकि मेरी जान को खतरा है। हमारा स्टैंड तो बिल्कुल ही क्लियर है, हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने अपने पिता लालू यादव के लिए शुभकामनाएं जताई। वहीं पर बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार के शिक्षकों की बड़ी समस्या हो रही है दूर, आपसी सहमति से तबादले को मिली सुविधाएं। ऐसी सिद्धार्थ ने तो जारी कर दिया है बड़ा आदेश। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के लिए आपसी सहमति से स्थानांतरण की नई सुविधा शुरू कर दी है। अब तो टीचर इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से आपसी सहमति से ट्रांसफर कर सकेंगे। इस योजना के तहत एक श्रेणी के शिक्षक न्यूनतम 2 और अधिकतम 10 लोगों का समूह बनाकर आपस में स्थानांतरण कर सकेंगे। अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि कई शिक्षक के तबादले के बावजूद भी वे तो पूरी तरह से असंतुष्ट है और कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी है, जिससे कि पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से प्रभावित होती रहती है। इस नई व्यवस्था का मकसद तो यह है कि खाली पदों को भरना, शिक्षकों की संतुष्टि का सुनिश्चित करना। शिक्षा अपने विषय और श्रेणी के अनुसार पंचायत, प्रखंड और अनुमंडल या जिला स्तर पर उपलब्ध ट्रांसफर की इच्छा रखने वाले टीचर की सूची देख पाएंगे। ओटीपी आधारित मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के बाद शिक्षक एक दूसरे से पूरी तरह से संपर्क करके स्थान तय कर सकेंगे। आवेदन के 3 दिन में ट्रांसफर आदेश और 7 दिन में ज्वाइनिंग अनिवार्य ही होगी। यदि समूह का कोई एक सदस्य भी ज्वाइनिंग नहीं करता है तो पूरा ट्रांसफर आदेश रद्द हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।